बेहद की बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए 3 माह के दिव्य संदेश में एपिसोड नंबर 10 और आज का टॉपिक है कि आपकी पहचान अनुसार माँ के 3 दिव्य संदेश। आपने अभी तक अलमाइटी अथॉरिटी को कितना पहचाना है? इसके लिए 3 माह का संदेश क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला संदेश तो यही है कि आत्मा का स्वधर्म ही बेहद की परम शांति। ठीक है, ये ये मेन संदर्भ है, इसलिए सबसे सबसे पहले यही संदेश है, आत्मा का स्वधर्म ही बेहद की परम शांति। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माँ का दिव्य संदेश ओपन करते हैं। नया संदेश, पहला संदेश देखते हैं कि आज हमारी जो पहचान है बापू जी को, उसके अनुसार क्या संदेश है माँ का। ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं जो निराकार आकार को भी आप समान साकार स्वरूप में लाते हो, कितने श्रेष्ठ हो गए। ऐसे अपने आप को समझते हुए, हर कर्म करते हुए, इस समय स्मृति स्वरूप में सदा समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं जो निराकार और आकार को भी, अपने निराकार और आकार को भी आप समान साकार रूप में लाते हैं, अपने समान साकार रूप में लाते हैं। निराकार और आकार जो श्रेष्ठ दादाजी को लाते हैं, अपने समान साकार रूप में लाते हैं, कितने श्रेष्ठ हो गए हो। सोचियो कितने श्रेष्ठ हैं कि ऐसे अपने को समझते हुए, जैसे दादाजी हैं वैसे ही अपने आप को समझते हुए, हर कर्म करते हुए, इसी स्मृति में, इसी समय स्मृति में स्वरूप में सदा समर्थ स्वरूप हो ही जाओगे। इसी समय और स्मृति में रहेंगे तो सदा समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। यही संदेश पहचान है कि स्वयं की पहचान भी कर लो, निराकार भी तुम हो, आकारी भी तुम हो, और अपने समान साकार रूप में भी हो। साकारी रूप भी तुम्हारा ही है, हमारा ही है। तो आकारी भी हमारी है और निराकारी भी हमारी है। इससे कितने श्रेष्ठ हो गए, इन तीनों को जान गए, कितने श्रेष्ठ हो गए। ऐसे अपने आप को समझते हुए, ऐसा ही समझना है कि मेरा तीनों रूप है, साकार रूप, आकारी रूप और निराकार रूप। मेरा मतलब अपना, हर किसी का। हर कर्म करते हुए इस समय स्मृति में रहें, मेरा 3 रूप है, तो सदा समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। ये साफ साफ संदेश है कि हर कोई आत्मा अपने 3 स्वरूप को स्मृति में रखे कि मैं साकार रूप में हूँ। तो साकार रूप में क्या करता हूँ? खाता हूँ, पीता हूँ, पढ़ता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ, देखता हूँ, ज्ञान मंथन भी करता हूँ। ये साकार में काम करते हैं। फिर आकार में हूँ, जब हम योग साधना में ध्यान, परम प्रकाश की वाणी को अपने अंदर महसूस करते हैं, तो आकार रूप में। और निराकार रूप जब मात्र केवल परम प्रकाश ही शेष रहता है और कुछ भी नहीं। कहाँ पर? मस्तिष्क के केंद्र में। तो वह निराकार स्वरूप, इन तीनों स्वरूप को अपने समय स्मृति अनुसार, अपने समय मतलब जिस समय जो जैसा है उसमें स्मृति रहे, स्वरूप से में रहने से सदा समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। इसी से सदा समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। क्या गजब का संदेश है माँ का जी, माँ जी का। आगे बढ़ते हैं। दूसरा संदेश क्या है? दूसरा संदेश दिव्य जन्म के गिफ्ट, दिव्य नेत्र है। दिव्य जन्म माने प्रकाश की काया वाला जन्म, यह स्थूल जन्म नहीं है। ये साफ साफ संदेश है, दिव्य जन्म की गिफ्ट, दिव्य नेत्र है। और दिव्य नेत्र माना प्रकाश की काया वाला।
अभी बात किया ना, आकारी रूप परम प्रकाश का स्वरूप है। तो ये दिव्य जन्म ही तो है, जो इस स्मृति में जान जाता है कि मैं भी आकारी रूप में हूँ, मेरा भी आकारी स्वरूप है, जो जानता है, तो उसका दिव्य जन्म हो गया। और गिफ्ट में क्या मिला? दिव्य नेत्र, जो ऐसा जान रहा है, जो ऐसा अपने आप को खुद देख रहा है कि मैं हूँ परम प्रकाश की काया में, मेरा शरीर परम प्रकाश का ही है, अनुभूति कर रहा है, तो दिव्य जन्म हो गया। और यह जन्म स्थूल जन्म नहीं है, यह बिल्कुल सही, स्थूल जन्म नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, प्रकाश की काया वाला शरीर है, परम प्रकाश की। यह साफ साफ संदेश है कि आप अपने आप को आकारी रूप में जाने। माँ के दिव्य संदेश में ये दूसरा संदेश साफ साफ है कि अब मैं अपने आप को आकारी रूप में भी तो जाने। आकारी रूप में जब जानेंगे तो यह दिव्य जन्म है। आकारी अपने स्वयं के आकारी रूप को जानना दिव्य जन्म के बराबर ही है। और जो ऐसा देखता है, खुद को अनुभव करता है, वो दिव्य नेत्र है। बिल्कुल, दिव्य जन्म माने प्रकाश की काया, मतलब ये बोलते हैं ना दादाजी कि अपने आप को परम प्रकाश, परम 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 महान आत्मा समझना है। तो परम परम महान आत्मा समझने का अर्थ यही है कि हमारी शरीर भी परम प्रकाश की है। आत्मा तो परम प्रकाश की है ही, शरीर भी परम प्रकाश की है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ से आए हैं, जहां से आए हैं वहां का वायुमंडल भी अपने साथ लेकर आए हैं। जितना नीचे जाएंगे उतना उतना कवर चढ़ता जाएगा आत्मा पे, और जितना ऊपर जाएंगे उतना कवर छूटता जाएगा आत्मा पे। वो कहता है जब ब्रह्मांड में हम परम धाम जाना हो तो सारे ब्रह्मांड के सारे शरीर छोड़ने पड़ेंगे। कौन से शरीर? जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर दुनिया में छोड़ना पड़ेगा, स्थूल दुनिया में। जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर दुनिया में, सूक्ष्म शारीरिक दुनिया में छोड़ना पड़ेगा, मतलब सूक्ष्म वतन में। और जो कारण शरीर है वो कारण जगत में छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आत्मा परम धाम में जाएगी। तो उसी तरह से बेहद की कला तक जाने के लिए बेहद की कला तक अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, हर तरह का शरीर। परम तत्वों का शरीर कभी आएगा, महातत्वों का शरीर भी आएगा। परम तत्वों के ऊपर महातत्व होता है, महातत्व का भी शरीर आएगा। फिर उसके उनके ऊपर जाके परम प्रकाश का शरीर आता है, उसमें भी क्वालिटी। बापू जी के अनुसार कि परम प्रकाश में भी क्वालिटी। क्यों? क्योंकि परम प्रकाश में प्रकाश की क्वालिटी, प्रकाश कितना परसेंट है? 20% है, 10% है, 40% है, 90% है, कितना परसेंट परम प्रकाश है? और उसके ऊपर जो बेहद की कला के परम धाम में जब जाएंगे तो वहां परम प्रकाश के भी परम प्रकाश, समझिए एक तरह से परम प्रकाश का भी परम प्रकाश, उसकी तो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। कोई नहीं सोच पाएगा भाई, परम प्रकाश के परम प्रकाश कैसा होगा? व्हाइट लाइट का भी व्हाइट लाइट कैसा होगा? व्हाइट लाइट का भी व्हाइट लाइट कैसा होगा? कोई दिमाग ही नहीं जाएगा उधर। तो फिर यही समझना है, इस माँ के संदेश में यही है कि दिव्य जन्म का गिफ्ट दिव्य नेत्र, जो अपने दिव्य जन्म माने प्रकाश की काया वाला जन्म, यह स्थूल जन्म नहीं है। ठीक है, ये दोनों संदेश मैच कर रहे हैं कि अपने आप को आकारी रूप में जानना है। तो आकारी रूप में जानने का मतलब परम प्रकाश की काया वाला, और ये क्या है? दिव्य जन्म है। ठीक है, तो अब तीसरा संदेश भी पढ़ लेते हैं, इसी इसी लगे हाथ। तीसरा संदेश क्या है माँ का दिव्य संदेश? आज की पहचान अनुसार आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनाने वालों की सभा है। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। ये गीता पाठशाला ही तो है, आत्मा परमात्मा की बात, आत्मा के स्वरूप की बात, आत्मा के आकारी निराकारी और साकारी स्वरूप के बात। तो यही तो साफ साफ संदेश है आज की पहचान अनुसार माँ का तीसरा संदेश, कि आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। विशेष सेवाधारी,
जो ऐसा कर रहा है, अपने आप को तीनों रूप में जान रहा है, निराकारी, आकारी और साकारी, और अपने दिव्य जन्म, अपने प्रकाश की काया वाला शरीर भी देख रहा है दिव्य नेत्र से। तो ये विशेष सेवा ही तो है, क्योंकि बापू जी के अनुसार स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। जब हम स्वयं को, अपने परम प्रकाश की काया को देखेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे, तो हमारी परम प्रकाश की काया इस वायुमंडल को भी परिवर्तित करेगी। कैसे? जैसे एक स्वच्छ पानी की स्रोत, स्वच्छ पानी का स्रोत पूरी नदी को साफ कर देता है, पूरा समुद्र को साफ कर देता है, अपने बहा सारा कचरा बहा कर ले जाता है, साफ कर देता है, क्योंकि स्वच्छ पानी का स्रोत है, पानी का स्रोत स्वच्छ है, वो सब बहा ले जाता है कचरा। अगर वही गलत, अगर वो स्रोत कीचड़ का है या नाली का है, तो फिर वो पूरा गंदा भी कर देगा। स्रोत जैसा होगा वैसा ही वातावरण अपने आप चारों तरफ फैला देगा। तो हम तो स्रोत हैं परम प्रकाश के, परम शांति के, परम परम धाम वाले, बेहद की कला के परम प्रकाश के, बेहद की कला की परम शांति वाले। तो इस स्रोत से ही, ऐसा करने से ही वायुमंडल आपकी बदल जाएगी। आपके वैसा करने से वायुमंडल बदलने लगेगा, वायुमंडल बदलने लगेगा, आप सेवाधारी और ऑटोमेटिक बन जाएंगे, विशेष सेवाधारी, और पुण्य आत्मा बनने लगेंगे। और गीता पाठशाला खोलना मतलब यही ज्ञान की चर्चा करना, आत्मा परमात्मा की चर्चा करना। और ये आत्मा परमात्मा की चर्चा या आत्मा के स्वरूप को जानना ही तो तीनों संदेश का महत्व है। पहला कि आप अपना निराकारी, आकारी और साकारी को जानो और उसी स्मृति में रहो कि मैं तीनों रूप में हूँ। दूसरा, अपने आप को परम प्रकाश के रूप में देखो अपनी दिव्य दृष्टि से, और जो ऐसा करता है, ऐसा जो करता है ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो गीता पाठशाला यही खोलना है। गीता पाठशाला खोलने का मतलब यही है कि तीनों रूप में देखो, तो पुण्य आत्मा बनना ही तो है, ये तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ठीक है, तो इस संदेश में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो